प्यारे दोस्तों, जब यजीद जंग करने के लिए घोड़ा दौड़ाए तो हजरत इमाम हुसैन ने भी ढाल और तलवार उठा ली। कुफियों ने पहले दौर से ही तीरों की बारिश शुरू कर दी। उन्होंने दुश्मनों के तीरों को ढाल पर रोकने की कोशिश की, लेकिन ढाल सिर्फ एक तरफ ही काम कर सकती थी। तीर हर तरफ से गिर रहे थे, इसलिए जब वे ढाल पर उसे रोकते भी थे तो घायल हो जाते थे। तीरों से उनके शरीर पर 33 से ज्यादा घाव हो चुके थे। वे घावों से तड़प रहे थे और धीरे धीरे दुआ कर रहे थे, अल्लाह मुझे सच्चाई की राह पर अपना सिर कटाने की हिम्मत दे, मुझे जख्मों के दर्द को सहने की शक्ति दे, मुझे हर दुख को सब्र और शुक्र के साथ सहने की क्षमता प्रदान करे। काफी देर तक हजरत इमाम हुसैन दुश्मनों के तीरों को रोकने की कोशिश में जख्म खाते रहे। आखिरकार वो थक गए और उन्होंने अपने घोड़े को एक स्पर से दौड़ाया। घोड़ा तीरों को चीरता हुआ ऊपर उठा और वो दुश्मनों की कतारों में घुस गया। हजरत इमाम ने अपनी तलवार ली और इतनी जोर से हमला किया कि कूफियों की लाशें लाशों पर गिरती रहीं। कटे हुए हाथ पैर ढेर हो गए, उन्हें कुचल दिया गया, खून की नदियां बह निकली। जब हजरत इमाम हुसैन कूफियों पर हमला करते तो वो डर कर पीछे हट जाते और कि पहली सफ के हटने की वजह से तमाम लश्कर जुम्बिश में आ जाता था, क्योंकि तमाम कूफी या तो नेज़े लिए हुए थे या तलवारें सोते हुए थे। इसलिए हद निगाह तक नेज़ों और तलवारों का खेत उगा हुआ मालूम होता था। आफताब निहायत आबोताब से जगमगा रहा था। धूप मैदान के रसीले झर्रों, नेज़ों की अनियों और तलवारों को इस कदर चमका रही थी कि निगाह भर उनकी तरफ देखा न जाता था। गर्म हवा के तेज और तंद झोंके चल रहे थे। गर्द गुबार के मरघोले उठ उठकर मैदान में दौड़ते फिर रहे थे। सच पूछो तो ऐसा मालूम होता था जैसे हवा कूफियों से सख्त नाराज हो और उन पर अपने गैज़ गजब का इजहार करती हुई चीखती फिर रही हो। सूरज भी गजबनाक हो गया था। वह अपनी सारी गर्मी और तपिश जमीन पर इसलिए उड़ेल रहा था ताकि वह साकिनाने अर्जे करबला, जो सफाक, झफाजू और पैमाइश कुन थे, जलस जलस कर मर जाएं। हवा और सूरज का गुस्सा हक बजानिब था। एक तरफ तन्हा हजरत इमाम हुसैन थे, जो सदाकत और हक के लिए अपना सर हथेली पर लिए हुए थे। दूसरी तरफ यजीद की बेशुमार फौजें थीं। उसके बड़े बड़े और नामवर अफसर थे, कूफा के मशहूर और मरूफ रईस थे, और ये सब लोग बातिल का साथ दे रहे थे और बातिल पर अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। धूप की तपिश, हवा की गर्मी और लड़ाई की गर्म बाजारी से कूफियों की जानों पर बनी हुई थी। अगर हवा से बचते थे तो धूप खाई जाती थी, धूप से पनाह लेते थे तो इमाम आली मकाम की तलवार काटे डालती थी। कूफी बड़े जोर और शोर से लड़ रहे थे, लेकिन जो अजल रसीदा बढ़कर हजरत इमाम हुसैन के सामने पहुंच जाता था, इमाम की तलवार उसे टुकड़े टुकड़े कर डालती थी। बड़े बड़े नामवर कूफी मारे जा चुके थे। बेशुमार ऐसे जख्मी हो गए थे कि किसी काम ही के न रहे थे, बल्कि जिंदगी से दूर और मौत के करीब पहुंच गए थे। कूफी शोर कर रहे थे, हजरत इमाम हुसैन को मरूब करने के लिए चिल्ला रहे थे, अंधाधुंध हथियार भी चला रहे थे। उनकी जरबों से इमाम के तने नाज में जख्म पर जख्म आते जाते थे, लेकिन आप निहायत खामोशी से बड़ी जुर्रत के साथ हमले कर करके दुश्मनों को कत्ल कर रहे थे। उमर सद, शिमर और दूसरे उमराओ सरदार हैरान थे कि हजरत इमाम हुसैन दिल शिकस्ता हैं, भूखे प्यासे हैं, मजरूह हैं, लेकिन फिर इतनी दिलेरी और जोश से लड़ रहे हैं कि किसी को आपके सामने ठहरने की जरूरत नहीं होती। उमर साद ने शिमर से ललकार कर कहा, शिमर, यह मौका पहलू तही करने का नहीं है, हजरत हुसैन का मर्दाना वार मुकाबला करो। शिमर अपने साथ जरा बिन शरीक तमीमी, सनान बिन अनस नखई, खोली बिन यजीद असमी और बहुत से दीगर अफसरों और रईसों को लेकर हमला आवर हुआ। इन तमाम लोगों ने एक रिसाला को साथ लेकर हजरत इमाम हुसैन को नरगे में ले लिया और चारों तरफ से नेज़ों और तलवारों से हमले शुरू कर दिए। अब भी हजरत इमाम आली मकाम बगैर किसी खौफ और हिरास निहायत दिलजमी, इत्मीनान और इस्तिकलाल से लड़ रहे थे। अगरचे नेज़ों और तलवारों ने उनके बदन को छलनी कर दिया था, लेकिन आपके तेवर पर बल नहीं आए थे और ऐसी दिलजमी से लड़ रहे थे जैसे दुनिया से सैर हो चुके हों। हकीकत यह है कि वह इस दुनिया से सैर हो चुके थे, जिसमें नेक आदमियों के रहने की गुंजाइश नहीं है, जो नेक और खुदा रसीदा लोगों के साथ हमेशा बेवफाई और दुश्मनी करती रही है, जो फिरौन और नमरूद सिफ्त लोगों की हिम्मत अफजाई करती है। इस दुनिया में उस दिन उनके रफीकों, अजीजों और बेटों ने शहादत हासिल की थी। उनकी निगाहों में दुनिया की कोई वक़ात और दुनिया की चीज़ों से कोई मोहब्बत ही बाकी न रही थी। आप इस ढंग और इस उसलूब से हमले कर रहे थे जैसे जल्द से जल्द दुनिया से रुखसत होना चाहते हैं। आप हमले करते जाते थे और फरमाते जाते थे, लोगों, तुम मुझे कत्ल करके पछताओगे। मैं डरता हूं कि खुदा तुमसे मेरे खून का बदला लेगा। तुम खुदा के कहर और गजब में गिरफ्तार हो जाओगे।
तुमने दुनिया के लिए दीन खोया, दुनिया में भी फल फूल ना सकोगे। मुझे इस बात का बड़ा सदमा है कि मुझे और मेरे अजीजों व रफीकों को कत्ल करने की वजह से मेरे नाना के उम्मती दोजख में जाएंगे। कुछ लोग आपकी बातें सुन रहे थे, लेकिन ऐसे बेहया और संगदिल थे कि उन पर आपके हकीकत अफरोज कलाम का कुछ भी असर न होता था। दौलत ओ हुकूमत के नशे ने उनकी आंखों और अक्लों पर पर्दा डाल दिया था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने नाना की उम्मत से बड़ी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत ही के तकाजा से मजबूर होकर आप बार बार कूफियों को समझा रहे थे, लेकिन सद हैफ है कि बदबख्त कूफियों ने आखिरी दम तक भी न समझा, और समझा तो उस वक्त जब समझने और पछताने का वक्त निकल चुका था। उनके पछताने का हाल इंशा अल्लाह आइंदा किसी बाब में तहरीर किया जाएगा। शिमर दायरा-ए जंग को तंग करता जा रहा था। सवारों पर सवार और पैदलों पर पैदल बढ़ते जाते थे। उनका मकसद यह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को घेर कत्ल कर डालें। लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जोश में आकर हमले करते थे तो कोई चिड़ियों की तरह उनके सामने से उड़ जाते थे। आपने कूफियों की लाशों के ढेर लगा दिए थे, लेकिन आप खुद भी इस कदर मजरूह हो चुके थे कि बदन का कोई हिस्सा जख्मों से खाली न रहा था। 33 से ज्यादा जख्म तीरों के, 33 से ज्यादा जख्म नेजों के और 43 जख्म तलवारों के थे। फिर भी दुश्मनों से बड़ी दिलेरी से लड़ रहे थे और आपकी कुव्वत में अब भी कोई फर्क न था। जिस तरफ हमला करते लाशों के ढेर लगा देते। शिमर का रिसाला दायरा को और तंग करना चाहता था। एक मर्तबा जबकि आप हमला करने के लिए झपटे तो जरा बिन शरीक तमीमी ने पीछे से आकर आपके बाजू पर तलवार की ऐसी जर्ब लगाई कि आपका हाथ झूल गया। साथ ही सनान बिन अनस नखई ने ऐसा नेजा मारा कि जिसके सदमा से आप गिर पड़े। खोला बिन यजीद अस्सी आपका सर काटने के इरादा से बढ़ा, मगर उसके बदन में राशा पड़ गया। सनान बिन अनस ने उसे झिड़क दिया। शिमर ने चिल्लाकर कहा, तुम मर्द हो, बखुदा औरतों से भी बदतर हो। हुसैन अलैहिस्सलाम का काम तमाम हो चुका है और फिर भी तुम उनसे डर रहे हो। यह क्या बुज़दिली है? उस वक्त शिमर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बिल्कुल करीब आ गया था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे पूछा, शिमर आज क्या दिन है? शिमर ने जवाब दिया, आज जुमा है, यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, और वक्त क्या है? शिमर, आफताब ढल चुका है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, इस वक्त मस्जिदों में क्या हो रहा है? शिमर, खुतबा पढ़ा जा रहा होगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, खुतबा क्या होता है? शिमर, इसमें खुदा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐ शिमर, मुकाम गैरत व हया है कि मेरे नाना जान के मदह मिंबरों पर खुतबा पढ़ रहे हैं और तू लोगों को मेरा सर काटने की तरगीबें दे रहा है। शिमर को गैरत व शर्म से वास्ता ही न था। उसने सनान बिन अनस को इशारा किया। सनान तलवार लेकर बढ़ा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सजदा रेज हो गए। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं खुश हूं कि राह हक में सर दे रहा हूं। तुझसे मेरी मरते दम यह इल्तिजा है कि मेरे नाना जान की उम्मत को बख्श देना। या रब, तू नाना जान की उम्मत को बख्श दे, सुल्ताने दो जहां की उम्मत को बख्श दे। अभी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के होंठ हिल रहे थे कि शकी अजली सनान बिन अनस नखई ने आपके सीने मुबारक पर चढ़कर आपका सर अतार लिया। आपकी रूह ए पाक कलिमा तैयबा पढ़ती हुई जन्नत को सुधारी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिउन। यह दर्दनाक और गम अंगेज वाकया 10 मुहर्रम उल हराम हिजरी को जुमा मुबारक आशूरा के रोज दोपहर ढले मुताबिक 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को पेश आया। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।